मैं अगर कहूँ मैं हाई स्कूल पे आया उन्हीं के लिए आया, तालियां के लिए आया। मैं तो एमई स्कूल में पहले था। और तुम लोग जिस प्रकार का आयोजन किए हो कि हमारे हाई स्कूल में 2 नंबर है ये किया गया। वैसे तो मैं जब मैं एमई स्कूल में था उस समय से ये हाई स्कूल मानसर में थे, दोनों में थे। तुम जैसे प्रिय छात्र हो वो भी अश्विनी उतना प्रिय था जो कि आज अभी वर्णना किया। मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, हम अतीत हैं, खाद हैं। वर्तमान तुम जी रहे हो, भविष्य के लिए रास्ता बनाओ। क्या बोला? हम अतीत हैं। हम ही, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, माँ बाप हैं, तुम्हारे सामने जो भी है वो सब क्या है? अतीत। तुम क्या हो? वर्तमान हो, जियो। अतीत को खाद बनाओ और जियो, और भविष्य के लिए रास्ता बनाओ। दूसरे के रास्ता में चलना सहज है, किंतु स्वयं एक रास्ता बना देना बहुत बड़ी बात है। और तुम लोगों के खुशी आनंद में देख करके कुछ हम लोग भीतर बातचीत लग रहे हैं कि तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, कह के इतना बड़ा आयोजन किया। हमारे स्कूल का 2 नंबर है, पहले 1 नंबर कर चुके हैं ये टुगेदर। तो बाबू एक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई एक जयंती पालन कर रहे हैं और आप समझा रहे हैं कि चुप बैठो। एक जयंती पालन कर रहे हैं, वैसी सही लग रहा है। तो तुम लोगों को बड़ी एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुम भविष्य में और अच्छे आगे बढ़ोगे। एक है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या बोला मैं? नहीं, मैं अभी क्या बोला? यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। आज सभी दिन तुम देखोगे, आज तुम एक साथ बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुम चरित्रवान हो, अच्छे लड़के हो। तो यही जो चरित्रवान इस गुण अगर रहोगे, आगे जो तुम्हारा मिल मिलाप है, तुम्हारा जो भाईचारा का भावना है। मैं और एक तुम लोगों को बात बोल रहा हूँ। हर एक बात तुम लोगों को स्कूल में बोला होगा। क्या? महात्मा गांधी की बात क्या बोलता था? अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो और अपने ईश्वर को पहचानो। नहीं कोई थे? अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो ए बच्चे, और अपने ईश्वर को पहचानो। अपने आप को मैं कौन हूँ प्रश्न करना तुम, मैं कौन हूँ। और क्या? अपने आत्मा को पूछना, मुझ में कौन सी आत्मा है और मेरा ईश्वर क्या है। अगर ये 3 बात को अगर मनुष्य पहचान लिया, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। महात्मा गांधी की बात है, अपने बेटे मणिलाल को बोले थे, अपने आप को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो और अपने ईश्वर को पहचानो। अपने आप को पहचानो मैंने अगर पूछोगे मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। पहली बात क्या उत्तर आएगा? मैं मनुष्य हूँ। तो मेरा कर्म क्या होगा? मानवता होगा, पशुता तो नहीं होगा। मेरी आत्मा क्या है? मुझ में एक परमात्मा का अंश है, एक दिव्यात्मा है। तो मुझे जो कष्ट लग रहा है दूसरे को ऐसा व्यवहार में नहीं दूंगा। तुम्हें जो बुरा लग रहा है, मुझे जो बुरा लग रहा है, वो बात दूसरे को मैं नहीं कहूंगा। तुम्हारा बात मुझे बुरा लगा तो वही बुरा बात तुम्हें बोलूं। तो तुम अगर अपने आत्मा को पहचान गए तो दूसरे की आत्मा को कभी तुम कष्ट नहीं दोगे। और एक बात है, अपने ईश्वर को पहचान। तुम्हारा ईश्वर क्या है? तुम्हारा ईश्वर है अपने ईश्वर क्या है? तुम्हारा कर्म। अगर तुम बोले तोर भगवान खाने वो मोर रामचंडी, तोर क्या है? कमले
सूर्य की है, ऐसा अपना अपना अलग अलग देवताओं का नाम लेंगे। यहाँ ईश्वर का अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम जिस काम में तुम लगे हो, जिस काम में लगे हो उसको सही ढंग से अगर पालन कर दिए, तुम इस दुनिया का श्रेष्ठ प्राणी हो। हम में जो बैठे हैं, अभी मैं एक समाज में देख रहा था, हमारे हुए गुरु जी झारखंड की तरफ से जो बंधु ज्योति जो आ रहा है, अच्छे शिक्षक के नाते कल जाएंगे, सम्मानित होंगे बरगढ़ में। तो इनका कर्तव्य पहुंचाने, लक्ष्य को पाए। तो तुम भी जितने बच्चे हो, जो अपने पैर में खड़े हो गए हो, ठीक है, और आगे बढ़ो। जो लोग खड़े नहीं हो, खड़े होने के लिए कोशिश करो। और ये भी बात बोल रहा हूं तुम लोगों को कि जितने भी बच्चे हो, माँ बाप गुरुजन सब, तभी सबको अच्छा लगेगा अगर तुम अपने लक्ष्य को पा ले। लक्ष्य का पाने का अर्थ यही है कि अपने पैरों में खड़े हो गए, जैसे कि तुम लोग कर रहे हो गेट टुगेदर। इसी फिर करना, किंतु कब करना? जब तुम स्वयं संपूर्ण हो जाओ। उसके लिए 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। अगर हम रहे या न रहने पर भी याद तो करोगे। क्या बोला? न रहे तो पर याद तो करोगे ना। तो वही जो याद है वही हमारे लिए श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चे, तुम लोग जिस प्रकार खुशी आनंद में दिखाई दे रहे हो, उसी प्रकार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहूँ, किंतु क्यों नहीं कह पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं वही हिंदी टीचर हूँ और 10 साल के 10 क्लास के छात्र हो। तुम लोग ये फेयरवेल ले रहे हो, किसने? मैट्रिक का परीक्षा देने जाओगे, ऐसा लग रहा है। तो बहुत अच्छे। और तुम लोगों के ये जो बात बोला हूँ अभी, कौन सा? अगर दुनिया में कहीं भी अगर अच्छा स्थिति रखना चाहते हो, आज समाचार पत्र में देखो, हर जगह भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अत्याचार, व्यभिचार, माने खराब आचरण का ही सारा दुनिया माता पर। और सब में जहां भी देखोगे, सब लोग कहां जा रहे हैं? कलंकित हो रहे हैं कहां पर? नारी जाति की। तुम लोग को सतर्क कर रहा हूं इस बात के लिए कि तुम लोगों को अच्छा अगर बनना है और सही रास्ते में अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे तुम्हारे सामने में जो अगर खड़ा है उसको तुम मान सकते हो, अपना बड़ी बहन मान सकते हो, माँ मान सकते हो। सामान्य नजर में देख लिए तो दुनिया में तुम्हें कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं अपने आप को इसलिए अच्छा लगता है कि मैं जहाँ से जब से जाना हूँ आज तक आज्ञानों के संपर्क में आए, हम लोग कभी भी ऐसा एक दिन तो नहीं हुआ है जो कहीं किसी भी स्त्री के बारे में किसी प्रकार का बातचीत किए हो। ये आज्ञा एक बार कह दें कि हम 3-4 जगह बैठे हैं, कहीं भी किसी भी स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में किसी प्रकार का आलोचना हम लोग नहीं की। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, दुनिया में देखो, फिल्मी जगत देखो, नेताओं को देखो, जहाँ जहाँ भी देखो, बाबाओं को देखो, जहाँ भी देखो, सब देखो, वहाँ पर कलंक कहाँ आ जा रहा है? उनके चरित्र पर। तो चरित्रवान तुम बनोगे, सब कोई तुम्हें आदर मिलेगा, सब कोई। अभी ये लेक्चर हो गई है, मेरे को बोला कि आज्ञा मेरे को नातन। तो नातन का जो मर्यादा है मैं जिस आनंद से कह रहा हूँ वो ग्रहण की है। अगर उसका सदव्यवहार नहीं किया, और ये बात छोटी सी बात बोल रहा हूँ, एक लड़का 6 क्लास पढ़ रहा था, मैं एमई स्कूल में था, उसका नाम है कुमारा भोई। वो लड़का 7 पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, मैं एमई स्कूल था। मैं उससे पूछा तुम क्या करोगे? आया तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, चलो तुम आश्रम में पढ़ना। आया 84 में शायद मैट्रिक किया, फर्स्ट आई आश्रम में। पंचायत में +2 किया साइंस में। नेवी में चला गया, नेवी में 15 साल नौकरी किया, जो करना हुआ हो गया। अभी 4-5 महीने की पेपर में निकला था ओडिशा का गौरव कुमारा भोई। मेरे को सुना, देखा, फोटो भी निकला है, रखा हूँ काट करके। सारे भारतवर्ष के नेवी का चीफ माने कि कमांडर लोगों को टीचिंग देने के लिए माने कि चीफ है। तो सारा भारत का श्रेष्ठ को पाना
कि स्कूल धन्यवाद है, मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसको लेकर के, मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, किंतु खुश लग रहा है ये बात कि वहाँ लेकर के आया। तो मैं तुम लोगों को ये बात करना चाहता हूँ, कोई छोटा नहीं है। अभी एक लड़का बोल रहा था, ए बाबू, हाँ एक बीमारी है, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, अब में सबका बीमारी है, सभी को, बड़े से लेकर के छोटे तक आज अपने से दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि हाथ ये है, इसको रखो, मना नहीं है, किंतु आवश्यकता के लिए रखो, विलासिता के लिए मत रखो। अब अपने आवश्यकता के लिए रखो, आराम के लिए मत रखो। मेरे पास नहीं है मोबाइल, अगर मैं मेरा नंबर पूछूंगा तो आगे हमको बोलूंगा, आगे तो कहने का अर्थ मोबाइल रखो, किंतु हर समय इसके पीछे मत दो, क्योंकि टीवी तो जो कुछ बोल रहा है इसके बारे में छोड़ो। तो बच्चे तुम लोग इतना अच्छा बनो। मैं पूछता हूँ कि मेरे अच्छे बच्चे कौन है, कौन है, कौन है। सिर्फ 5-10 लड़के ऐसे निकले हैं जो कि डॉक्टर हुए हैं, क्या हुए, ऐसे हुए। अभी जैसे 2-4 ऐसे बोल रहे हो कि मैं समझ रहा हूँ ये बैच 10 का बैच अच्छे हो, तभी तुम लोगों के सामने में हम बैठे। मैं तुम लोग आशा करता हूँ फिर 5-10 साल के बाद अगर हम रहे, फिर एक बार करना, जब करोगे अब सभी क्षेत्र में पूर्णांग होकर के आना, हर क्षेत्र में, मानसिक के स्तर में, मनुष्य की जो जो ही कामना है सबको पूर्ण करके आना, और सब बैठेंगे और उस पर आलोचना होगा। तुम लोग जो आयोजन किए हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार याद करते रहना। ऐसे लगता है कि हम सही में तुम लोगों के लिए हम शिक्षक हैं, तुम लोगों के हम शिक्षक हैं, तुम लोग सम्मान दे रहे हो कह के हम शिक्षक अपने आप को समझ रहे हैं। तो बच्चे और एक बात याद रखना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हर समय याद रखना इस बात को। कोई भी माँ बहन तुम्हारे सामने आए हैं, उसको तुम सम्मान देना, हंसो, मजाक करो, नाचो, देखो, ये बुरी बात नहीं है, किंतु क्या समझ करके ये मेरी माँ है, क्या अपने माँ से कोई नहीं नाच सकता है, क्या है, माँ को नचा नहीं सकता क्या, कि मेरी बड़ी बहन है, इस सम्मान के रखो। ये आशा के साथ, भविष्य की अच्छी कामना के साथ मैं